शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। हमें पता है कि आपको रहता है बेसब्री से इंतजार अपने पसंदीदा कार्यक्रम उभरता झारखंड का। हमारी पूरी कोशिश होती है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे कामों के बारे में बताएं और आप उससे कैसे लाभान्वित होंगे ये आपको बताएं। बातों का सिलसिला शुरू करते हुए आज के अंक में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बागवानी और खेती से बदल गई है बियरकेला की तस्वीर। जी हाँ, हम बिना देर के आपको लिए जा रहे हैं बियरकेला और बताएंगे कि यहाँ के लोग कैसे बागवानी और खेती कर रहे हैं और इनके जीवन में बदलाव आ गया है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि बागवानी क्या होती है और बागवानी के क्षेत्र में ये किस तरह के कार्य कर रहे हैं। तो बिना देर के चलिए देखते हैं। आज हम पहुँचे हैं खूंटी जिला के मुरहू प्रखंड के बीरमकेल ग्राम में, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय निवासी नरेंद्र दास अधिकारी जी, जिन्होंने काफ़ी बड़े क्षेत्र में बागवानी कर रखी है और अपने बलबूते कई लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतने बड़े क्षेत्र में बागवानी इन्होंने कैसे किया, इन्हें क्या क्या कठिनाइयाँ आई और किस प्रकार से ये लोगों को रोजगार दे रहे हैं। झारखंड प्रदेश के खूंटी जिला अंतर्गत मुरहू प्रखंड में एक छोटा सा गांव है बीरमकेल। इस गांव का आज बागवानी और उन्नत खेती की बदौलत सारा रूप ही बदल गया है। इस गांव में बागवानी और जैविक खेती का बिगुल फूंका है नरेंद्र दास अधिकारी ने। पहले यहां परंपरागत खेती होती थी, जिससे थोड़ा धान, मड़ुआ और उड़द भर प्राप्त होता था। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण लेने के बाद इन्होंने अपनी भूमि पर आम के बगीचे और कई फलदार वृक्ष लगाए हैं तथा अपनी खेती को जैविक खेती में परिवर्तित कर लिया है। इससे इनकी कुछ ही वर्षों में आमदनी बढ़ गई है और इनकी जीवन शैली बदल गई है। 4 से 5 एकड़ में बागवानी लगाए हुए हूँ और आम का इसमें खेती किए हुए हैं। साथ में हम यहाँ मिश्रित खेती भी करते हैं और रासायनिक खेती हम छोड़ दिए हैं। जो भी हम खेती कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, उसमें जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं। और जैविक खाद का प्रयोग जब से कर रहे हैं, बीमारी भी कम हुआ है और जो हम साग सब्जी खेती कर रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं, वो स्वादिष्ट है खाने में और ज़्यादा दिन तक साग सब्जी में मेरा फूल गोभी, बंधा गोभी जो भी फसल करते हैं ज़्यादा दिन तक टिकता है। और आलू का जो खेती करते हैं वो भी मेरा सड़ता गलता नहीं है और इससे बीमारी भी नहीं होता है। और इसका डिमांड भी अभी जैविक खेती का ज़्यादा है। और ये आम बागवानी अभी हम फ़िलहाल में लगाए हो गया 3-4 साल हो गया। पहले तो पूरा ज़मीन कुछ बंजर रहता था और पूर्वज से जो खेती बाड़ी करते आ रहे थे, धान का खेती होता था, उड़द मड़ुआ का होता था। तो हम इधर उधर वही कृषि में हमको रुचि लगा और हमको कृषि विश्वविद्यालय कांके ले गया और प्रशिक्षण दिया गया। उसी समय से हमको जैविक खेती करने में उत्सुकता हुई और हम अपना लगन से अपना गांव में आए और आम का बागवानी लगाना चालू किए। शुरू में हमको बहुत तरह का कठिनाई हुआ, गांव वालों से भी परेशानी हुआ कि नहीं सकेगा, ये बागवानी का खेती से क्या कमाएगा, अपना ज़मीन को ये गलत उपयोग कर रहा है, इसको जो पूर्वज लोग कर रहा है मड़ुआ गोंदली यही सब करना चाहिए था। लेकिन हम किसी का बात नहीं माने और अपना स्तर से हम आम का बागवानी करना चालू किए और मेरा तीसरा साल से फल देना चालू हो गया है। कुछ आम हम बिहार से आया था
वो ट्रांसपोर्ट वाले, और मेरा आम को कुछ ले गया और कुछ बिक्री किए। अभी कुछ फल मेरा बागान में है। और आम बागान के साथ साथ में हम इसमें ओल का खेती किए हुए हैं, बैगन का, मिर्चा का, और कुछ औषधीय पौधा भी लगाए हुए हैं। और कुछ फल का जैसे सेब हुआ, अंगूर हुआ, सुपारी हुआ, नारियल का भी कुछ पेड़ लगाए हुए हैं। और जब से आम हम हुआ है मेरा, और खेती बाड़ी से जब से जैविक खेती कर रहे हैं, आलू का उपज भी 2 गुना हो गया है और मेरा कुछ इनकम भी बढ़ गया है पहले के अपेक्षा में। पहले तो मेरा बाल बुतरू को स्कूल में फीस देने के लिए भी पैसा नहीं होता था, लेकिन जब से हमने बागवानी शुरू किया है, जैविक खेती शुरू किया है, गेहूँ, सरसों, जो भी खेती हम करते आ रहे हैं, जो जैविक तरह से गोबर खाद, और इसमें कीटनाशक का भी हम रासायनिक प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उसमें 10 परनी अमृत पानी अपने स्वयं बनाता हूँ मैं, और उसी का छिड़काव करता हूँ, जिससे दीमक का प्रकोप नहीं होता है, पेड़ पौधा में रोग नहीं लगता है, सब्जी में रोग नहीं लगता है। तो मेरा उससे अच्छा साग सब्जी से भी कमाई हो रहा है और आम से भी हो रहा है। पहले के अपेक्षा अभी हम अपना बेटा लोग को बाहर में पढ़ा रहे हैं, और पहले हमारा पैसा बचता नहीं था। अभी कुछ खर्चा कर पढ़ाई लिखाई करके और अच्छा रहन सहन भी सब सुधार हुआ है। नरेंद्र दास अधिकारी आज अपनी 4 एकड़ की भूमि पर आम की बागवानी कर रहे हैं। इसमें इन्होंने 8 से 10 लोगों को रोजगार भी दे रखा है, जिससे उन लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। गांव वाले इन्हें देखकर जागरूक हुए हैं और उन लोगों ने भी इन्हीं की तर्ज पर बागवानी और जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ा लिया है। हमारा यहाँ हम अपने 4 एकड़ ज़मीन में लगभग 8 से 10 मजदूरों को और लेबर को काम पे रखा हुआ हूँ, और मैं आत्मनिर्भर हो गया हूँ। साथ में 8-10 लोगों को रोज़गार भी दे रखा है, जिससे वो लोग प्रतिदिन आते हैं, निकाई कोड़ाई, फल तोड़ाई और खेती में हमको सहयोग कर रहे हैं। और वो लोग को जो पलायन होता था, वो पलायन भी कुछ हद तक मेरा गांव में रुक गया है, और आर्थिक स्थिति सबका सुधर रहा है। हम जो यहाँ से पलायन कर गए थे, चाहे कर गए हैं, उन लोग को यही संदेश देना चाहूँगा कि अपना अपना जो भी खेत है उसमें आएँ और अपना बागवानी का खेती करें, ओल लगाएं, आदि लगाएं, और स्वयं आत्मनिर्भर बने और दूसरों को भी रोज़गार दें, और बाल बच्चा सभी को अच्छा स्कूल में पढ़ाएं लिखाएं और अपना रोज़गार करें, आत्मनिर्भर बने, यही संदेश देना चाहता हूँ। नहीं, मेरे मन में नौकरी करने का ख्याल कभी भी नहीं आया कि हम गांव में ही रहें, और पूर्वज से जो खेती बाड़ी करते आ रहा है और गांव में जो पलायन हो रहा था, भूखमरी हो रहा था, उसी के बारे में हम सोचते रहते थे कि कैसा हम अपना खेती बाड़ी करें, बागवानी करें, कि गांव का भी हमको देख के अपना वो लोग देख रेख में अपना भी आर्थिक स्थिति को सुधारे, और यही खेती बाड़ी करके आत्मनिर्भर बने, यही सोच मेरा अभी भी है। और सामाजिक काम में भी हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जितने भी काम होते हैं गांव में अधूरा रहता है, जैसे शौचालय हुआ, घर में पानी का सुविधा हुआ, इस सब के बारे में बैठते हैं, बताते हैं गांव को कैसे साफ़ सुथरा रखा जाए। किसी का जो भी तकलीफ़ होता है उसको बैठ के हम लोग सप्ताह में बैठते हैं, उसी में चर्चा करते हैं कि क्या करने से आर्थिक स्थिति सुधरेगा, पलायन रुकेगा। यही सब हमारा उद्देश्य है और आगे भी यही रहेगा। बागवानी और खेती के अलावा यहाँ लोग मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन तथा गो पालन आदि का भी कार्य कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ के हर किसान आज रोजगार से जुड़ गए हैं। खेती के अलावा हम अपना तालाब में मछली पालन भी करते हैं, और गांव में जो सामूहिक तालाब है, सरकारी तालाब है, 2 तालाब है, उसमें भी हम लोग पूरा गांव सामूहिक रूप से समिति बना के मछली पालन कर रहे हैं। फिर गांव में एक डैम है, डैम से भी हम लोग मछली पालन कर रहे हैं, और
बाहर से मछली मारने वाले बुलाते हैं और वही लोग 130 रुपया केजी के हिसाब से मारता है और हम लोग को पैसा जमा में ही समिति में हम लोग जमा करते हैं। और गांव का स्थिति हम लोग का मछली पालन से, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, ये सब से भी हम लोग का आमदनी हो जा रही है। पलायन बहुत हद तक रुक गया है। सरकार के तरफ से बकरी शेड, गाय शेड भी मिला हुआ है। फिर गोबर उबर फेंकने के लिए हम लोग को प्रशिक्षण दिया गया, बीज दिया गया, उससे भी आदमी लोग अपना अपना खेत में खेती करके अभी सब्जी बेच रहे हैं, सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं। मैंने गांव में अभी रोजगार कुछ ना कुछ गांव में सभी व्यक्ति कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में गन्ना का खेती किया जाता है और गन्ना ऐसा खेती है जो एक मुश्त पैसा देती है, जिससे अपने अपने परिवार का आर्थिक स्थिति सुधर गया है। गुड़ भी बनाते हैं यहाँ। हम लोग को गन्ना विकास झारखंड सरकार के तरफ से मशीन भी दिया गया है, गुड़ बनाने का काढ़ा भी दिया गया है और हम लोग गुड़ भी बनाते हैं और गुड़ का भी बिक्री करते हैं। उससे भी हम लोग सभी गांव के किसानों को आर्थिक सहायता मिलती है। यहाँ ये सब संभव हो पा रहा है तो सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं की वजह से। यहाँ के लोगों को आज मनरेगा की तरफ से आम के बगीचे, बिरसा कूप योजना, मछली पालन के लिए तालाब तथा पशुपालन में मदद मिल रही है। इन कारणों से यहाँ की खेती और बागवानी उन्नत और व्यावसायिक बन पाई है। आज यहाँ लोगों की आमदनी बढ़ रही है और उनके जीने का स्तर ऊंचा उठ रहा है। हम लोग ने प्रखंड की ओर से बहुत सारी योजनाएं दी है। मनरेगा से हम लोग ने आम बागवानी भी दिया है और बिरसा सिंचाई कूप योजना का काम भी यहाँ चल रहा है। आवास योजना के अंतर्गत अब आवास योजना यहाँ चल रही है। पहले भी पीएम आवास से हमारे यहाँ पर बहुत सारे बन चुके हैं। साथ ही हमारा ये गांव कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते जा रहा है। गांव पे ही एक बहुत बड़ा तालाब है जिसका पिछले साल रिनोवेशन हुआ है और उसमें गांव वालों ने मछली भी पाला है और मछली पालन करके आजीविका के रूप में उसको उपयोग कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर बहुत सारे कुआं हम लोग ने निर्माण किया है और सालों भर उन्होंने खेती भी किया है, बहुत सारे गन्ना भी लगाए हैं। और साथ में पशुपालन के लिए भी यहाँ पर हम लोग विशेष रूप से हम लोग ने यहाँ के लोगों को जागरूक करके उस क्षेत्र में बढ़ने के लिए हम लोग ने प्रोत्साहित किया है। तो पशुपालन के क्षेत्र में भी लोग बढ़ रहे हैं। और साथ में यहाँ पर जो है कृषि उत्पादन का जो है विशेषकर पैडी या धान का कृषि उसका क्रय के लिए यहाँ पर एक लैम्प्स का निर्माण हुआ है और इसी गांव पे जो है इसी साल से जो है धान क्रय केंद्र के रूप में भी यहाँ पर एक गोदाम का निर्माण हुआ है और धान क्रय भी यहाँ पर इस बार शुरू हुआ है। इस तरह से ये गांव जो है धीरे धीरे विकास के पथ पर आगे जा रहा है। फिर भी आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कमियां हैं जिसको हम लोग अभी देख रहे हैं। हम लोग फील्ड विजिट में आए हुए हैं तो और आने वाले समय में और इस गांव के लिए हम लोग और क्या कर सकते हैं इसके संबंध में कुछ और हम लोग माइक्रो प्लान बना करके इस गाँव के लोगों को और विकास के साथ जोड़ने का हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। जोहार। अब पहले परंपरागत रूप से खेती होती थी, यहाँ के लोग भी बताते हैं, लेकिन कृषि विभाग का काम जो यहाँ पर कुछ बढ़ा है तो हम लोग भी मनरेगा के तहत या अन्य योजनाओं के माध्यम से इसको जोड़ने का काम किया है। जैसे कुआं वगैरह देख करके या पुराने तालाब का रिनोवेशन वगैरह करके तो एक सिंचाई उपलब्ध होने के कारण से अब जो आधुनिक तरीके से खेती करने की दिशा में बहुत लोग बढ़े हैं, कर रहे हैं और जिस कारण से इसकी उत्पादन जो पहले की अपेक्षा बढ़ गई है और जो पहले सिर्फ एक जीविका के माध्यम के रूप में था, आज इसको एक व्यावसायिक रूप में भी लोग अपना उत्पादन कर रहे हैं और उसको बेच करके अपना इनकम बढ़ा रहे हैं। पहले देखिए, पहले लोग है कि हम कैसे खाएंगे, कब हमारे पास रहेगा खाने के लिए, नहीं रहेगा, इस चीज़ की चिंता थी। अब उस चीज़ की चिंता अब नहीं है। लोग खेती करके अपने लिए तो बचा ही रहे हैं, साथ में उसको बेच करके पैसा भी कमा रहे हैं, इनकम बढ़ा रहे हैं और अपना मकान भी बना रहे हैं, अपने बच्चों लोग को बाहर पढ़ा रहे हैं, अच्छे स्कूलों में एडमिशन दे रहे हैं। तो इस तरह से जो इनकी जो बचत बढ़ रही है तो उससे वो आगे के लिए बहुत सारी चीज़ों को सोच पा रहे हैं। तो इसकी स्कूल में भी कुछ हम लोग सुविधा देने का काम किया है। पहले यहाँ पर पानी वानी का समस्या था तो इसी बार इसको हम लोग ने यहाँ पर रनिंग वाटर सब कनेक्ट कर दिए हैं। फिर अभी स्कूल के बच्चों के लिए भी कुछ और सुविधाएं बढ़ाने, जितना हम लोग सकेंगे उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार तो अंतिम व्यक्तियों के लिए ही काम कर रही है विशेषकर, और वैसी स्कीम भी है। तो मनरेगा हो या हमारी सब सामाजिक कल्याण का हो या सामाजिक सुरक्षा का योजनाएं हो, सब जो हमारे गरीब तबके लोगों के लिए ही है।
तो सरकार की प्रयास है और हम लोग भी उनके माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जो अंतिम कड़ी में जो खड़े हैं व्यक्ति उन तक जो भी उनके लिए जो सुयोग्य योजनाएं है जो है उसको हम लोग पहुंचा पाएँ। इसके लिए हमारे जो ब्लॉक के स्टाफ हो, पंचायत स्तर के जो हमारे जनप्रतिनिधि हो, स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, सबका हम लोग सहायक ले रहे हैं और हम अपना स्टाफ को भी हम लोग हमेशा मूव करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग घूमते रहें, क्षेत्र में देखें और रिपोर्ट करें और स्थानीय जनप्रतिनिधि का सहयोग से हम लोग अधिक से अधिक वो लोग को जागरूक करके काम करेंगे। बागवानी और उन्नत खेती ने बीरमकेल ग्राम की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे न केवल यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आए हैं। बागवानी और उन्नत खेती ने इस गांव को एक नई राह दिखाई है। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि ये आपके लिए भी काफी फायदेमंद होगा। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताएंगे कि मछली पालन से बदल गई है गांव की तस्वीर और यहाँ के लोग हो रहे हैं आत्मनिर्भर। आपको तो पता ही है कि अभी के समय में मछली पालन का काफी मांग बढ़ गया है और मछली पालन से काफी फायदे भी हो रहे हैं। यहाँ के लोग मछली पालन कर रहे हैं, कम क्षेत्र में अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। तो आपको भी बताते हैं कि अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं तो किन किन बातों का रखें खास ध्यान और किस तरह से कार्य करेंगे जिससे आपको भी फायदा ही फायदा होगा। आज हम आ पहुँचे हैं खूंटी जिला के मुरहू प्रखंड के बीरमकेल ग्राम में, जहाँ के स्थानीय निवासी सामूहिक रूप से मछली पालन करते हैं। तो आज हम यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से वो मछली पालन करते हैं, कहाँ से उन्होंने इसका प्रशिक्षण लिया है और कितनी आमदनी उनकी हो जाती है। तो आइए यहाँ के स्थानीय लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। मत्स्य पालन ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिख रहा है। जहाँ पहले ग्रामीण सिर्फ खेती बाड़ी तक ही सीमित थे, आज उन लोगों ने मत्स्य पालन को आत्मसात कर रोजगार के एक और द्वार खोल लिए हैं। झारखंड के खूंटी जिले के बीरमकेल ग्राम में मछली पालन से लाभ का जीता जागता उदाहरण देखा जा सकता है। यहाँ मत्स्य विभाग की तरफ से मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीणों को 2 तालाब तथा 1 डैम में मछली पालन करने की इजाजत दी गई है। इस रोजगार से लोगों की आमदनी हो रही है और वे लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हमारे गांव में 2 तालाब 1 डैम है। यहाँ पे मछली पालन बहुत अच्छी प्रकार से होती है और इसी से गांव जो मछली बेच के जो पैसा होता है इससे गांव के विकास होती है, या कुछ भी नहर या फिर कुछ भी खराब हो जाता है उसी पैसा से मरम्मत होती है। और यहाँ जो पैसा यहाँ पर होता है मछली बेच के, उससे पैसा होता है वहाँ घूमने टूर के लिए भी जाते हैं। हम अभी 11th तक पढ़ाई किए हैं। जी हाँ, करते हैं। पहले नहीं कर रहे थे, पहले हम लोग बाजार से खरीद के लाके खा रहे थे, कुछ कर रहे थे। लेकिन जब तालाब बना अभी यहाँ पर, तो यहाँ पर तालाब में मछली छोड़ के अभी बेचते भी है, फिर अपना खाने के लिए भी होता है। इससे आप लोगों के जीवन में बदलाव आया है? हाँ, आया है। बढ़ाएंगे, फिर मछली डालेंगे, फिर अपना ये भी थोड़ा बढ़ाएंगे। यहाँ के लोग बताते हैं कि उन्हें सरकार की तरफ से 2 तालाब और 1 डैम मत्स्य पालन के लिए दिए गए हैं। यहाँ ये लोग 4-5 साल से मत्स्य पालन कर रहे हैं और अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर रहे हैं। ये बताते हैं कि पहले जब यहाँ तालाब नहीं था तो ये लोग टेंडर भरकर मत्स्य पालन करते थे, जिसमें इन्हें खाने के पैसे भी नहीं होते थे। अब ये मछली खाते भी हैं और बेचते भी हैं। हमारे यहाँ 1 डैम 2 तालाब हैं जिसमें हम लोग मछली पालन हर साल करते हैं, जिसका प्रशिक्षण हम लोग ने मत्स्य विभाग रांची से ली है ट्रेनिंग। और हम लोग यहाँ 4-5 साल से ग्राम सभा में जितने लोग हैं सब एक साथ मिल के यहाँ मछली पालन करते हैं, जिसमें इसका बच्चा हम लोग मत्स्य विभाग यहाँ से लाते हैं रांची। जब मछली पालन नहीं थी उस समय कोई बाहर का टेंडर में लेके यहाँ पे मछली छोड़ता था, उसमें हम लोग खाने के लिए भी नहीं मिलता था। अब खाने के लिए भी मिलता है, बेचते हैं, उसका पैसा भी होता है। और सब चीज़ का जब ज़्यादा पैसा हो जाता है तो उसको आपस में बांटते हैं या फिर अलग राज्य घूमने जाते हैं, पिकनिक स्थल। मत्स्य पालन से इस गांव में काफी बदलाव आया है। इस व्यवसाय से आज गांव के हर घर से एक सदस्य मछली पालन से जुड़ा हुआ है। इससे इन्हें अच्छी आमदनी हो रही है।
दोनों तालाब और एक डैम से ये लोग साल में 1 टन तक मछली उत्पादन कर लेते हैं। इसे बेचकर ये लोग अपनी आर्थिक स्थिति सुधार रहे हैं। हाँ, मछली पालन से हम लोग का जीवन में बदलाव काफ़ी आया है। इसमें यहाँ पे 3-4 साल से मछली पालन हो रहा है, जिसमें हम लोग का बहुत लाभ मिली है हर साल। मतलब बहुत ही ज़्यादा, उसमें 2 गुना 4 गुना 5 गुना जितना बड़ा साइज करके बेचते हैं उतना ज़्यादा हम लोग को फ़ायदा मिलता है। हाँ, लाभ मिला है। उसमें गांव के सभी प्रत्येक घर से हर एक आदमी का रोज़गार है। हाँ, यहाँ पे सालाना 20 क्विंटल एक तालाब में मारते हैं। हाँ, डैम में 30-40 क्विंटल, फिर और एक तालाब, मतलब टोटल हम लोग का 1 टन हर साल। हाँ, हर साल 1 टन मछली पालन बेच लेते हैं। इसका हम लोग 1 साल में 1 बार निकालते हैं। जैसे बरसात में अभी बीजा छोड़ेंगे, फिर अगले साल हम लोग 10 महीना के बाद इसको निकालेंगे अप्रैल मई महीना में, गर्मी में। इसमें हो जाती है 1.5 केजी 1 केजी साइज। खाने के लिए हम लोग इसमें डालते हैं आप लोग का खल्ली देते हैं, फिर और भी बहुत सारा है, कुछ चावल का वो सब देते हैं जी। नहीं, सबको ही, प्रत्येक घर से एक आदमी सबको देख रेख करते हैं। मछली पालन आज ग्रामीणों की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इससे न सिर्फ ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त हो रहा है, बल्कि एक संतोषजनक आमदनी भी प्राप्त हो रही है। मछली पालन ग्रामीणों को न सिर्फ आत्मनिर्भर बना रहा है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा भी दे रहा है। देखा ना, हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको काफी पसंद आया है। और भी बातें करते, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।